जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अभी तक जो सांख्यिकी स्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम आपको बता चुके हैं कि हमको इस चैप्टर में 3 टॉपिक पढ़ने हैं। सर पहला क्या था, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन था, और दूसरा क्या था, माध्यिका जिसे मीडियन कहते थे। दोनों टॉपिक खत्म हो चुके थे। बस एक लास्ट का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, लगभग 20-25 मिनट के वीडियो में ये कह सकते हैं कि सर पूरा हम ये चैप्टर क्या कर चुके होंगे, समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम बहुलक, जिसे मोड कहते हैं, उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, बहुलक, बहुलक मतलब मोड। बहुलक का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे कि दिए गए आंकड़ों में से जो मान सबसे अधिक बार आता है उस मान को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत सारे नंबरों का क्या दिया, ग्रुप दिया है। बहुत सारे नंबरों का क्या दिया, ग्रुप दिया, मतलब 5 संख्याएं, 20 संख्याएं, 30 संख्याएं। ठीक है, और उसमें कहा जाए कि उस आंकड़े का, उस डाटा का, आपके पास जो दिया गया डाटा उसमें सर बहुलक कौन होगा। तो याद रखिएगा कि उस आंकड़े में जो मान सबसे अधिक बार आएगा, सबसे अधिक बार आएगा, उस मान को हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। उस मान को हम लोग बहुलक कहेंगे। तो आपके लिए हमने एग्जाम्पल लगभग 3 दिए हैं, लगभग नहीं 3 ही दिए हैं सर। ठीक है ना, तीनों को ध्यान से देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या दिए हैं कि 19, 38, 25, 36, 38, 25, 18, 38, 25, 38, 19। अब ध्यान से देखेंगे कि सर इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कितनी बार आया है। तो 19 को देखिए, एक, सर 19 तो 2 बार आया है। 38 1 2 3 4 बार 38 आया सर। उसके बाद 25 1 2 3 बार 25 आया सर। और 36 तो सर एक ही बार आया है। और कुछ और सब तो सेम है सर। ठीक है ना, एक 18 भी है, 18 कितनी बार आया है, एक बार आया। तो ध्यान से देखिए इसमें कौन सी संख्या, कौन सा मान सबसे अधिक बार आया। तो सर 38 जो है सबसे अधिक बार कितनी बार आया सर, 4 बार आया। तो हमने बोला उस मान को, जो मान सबसे अधिक बार आया होगा, सर 38 आया, तो कहेंगे सर इस आंकड़े का, इस डाटा का बहुलक क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेकंड सवाल को देखिए, 12, 20, 21, 29, 21, 29, 12, 29, 24, 29। पढ़ने पे पता चल जाता है कि कौन बहुलक होगा। तो ध्यान से देखिए, एक बार 29, 2 बार 29, 3 बार 29, 4 बार 29। 4 बार 29 है, और कोई संख्या 4 बार आई है सर, नहीं आया है, तो कहेंगे बहुलक इसका हो जाएगा क्या, 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ऐसे जब इसको देखेंगे तीसरे वाले सवाल को, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 7, 7, 8, 6, 2, 7, 6, 7। तो आप ध्यान से देखिए, 7, 1, 2, 3, 4 और 5 बार 7 आया है, और कोई संख्या 5 बार आया ही नहीं है। जैसे देखिए 1 और 2, जो 2 है 2 बार आया सर, 3 तो एक ही बार आया है, 5 भी एक ही बार, 6 2 बार आ गया। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो 7 है सर वो अधिकतम 5 बार आया है, अतः इसका जो बहुलक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक और सवाल इसमें आपको समझाते हैं कि कहीं सर दो संख्याएं बराबर आ जाएं। जैसे मान लीजिए 7 इसमें 5 बार आया है ना, और इसमें 6 1 2 3 बार आया है, तो 2 बार 6 इसमें और बढ़ा लेते हैं हम लोग। 2 बार 6 क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, 6 भी हो गया 5 बार, और सर 7 भी हो गया कितनी बार, 5 बार। तो अब कहेंगे सर अब इसमें कैसे बहुलक बताएंगे। तो याद रखिएगा, जब दोनों नंबर समान हो जाते हैं तो उसमें जो बड़ा होता है वही बहुलक होता है। जो बड़ा होता है कौन होता है, बहुलक होता है। तो सर 6 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो तब भी सर बहुलक कितना आता है, तुम्हारा 7 आता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। भाई सिंपल सा सवाल है, एमसीक्यू में आएगा, आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन में देगा, कहेगा इसका बहुलक बताइए, आप तुरंत टिक करके आंसर लगा देंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जो आपके 4 नंबर में क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं, जिसे कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। क्या कहेंगे आप लोग, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या है, सवाल पे बेसिक कितने, कैसे सर उसको लगाया जाएगा, सब कुछ समझा जाएगा। ठीक है ना, तो हेडिंग आप डाल दीजिए वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अब वर्गीकृत आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या चीज कि सर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। जब इस प्रकार से हमारा डाटा दिया रहता है तो उस डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, उस डाटा को सर हम कहते हैं क्या, वर्गीकृत आंकड़ा या वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं,
वर्ग अंतराल कहते हैं। तो सर जब वर्गीकृत आंकड़ा आ जाएगा और उसका बहुलक निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो सर बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 या F0 अपान 2F1 माइनस F2 माइनस F0 और मल्टीप्लाई बाई एच, ये बहुलक का सूत्र होता है। हम ध्यान से समझिएगा, जब वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहेगा मतलब 0 से 10, 10 से 20, तो उसके लिए बहुलक का जो फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। सर जहां लिखना चाहेंगे, जहां L, F1, F0, F2 और H, तो सर इसमें 5 टर्म आए, पांचों टर्म को जानते हैं क्या क्या है। यल जो है, जैसे माध्यिका पढ़ रहे थे तो वहाँ पे माध्यिका वर्ग आया था, यहाँ पे आएगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है दोस्तों, आगे F1 जो होगा हमारा, वो होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो बहुलक वर्ग हमारा होगा 10 से 20, 20 से 30, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी बारंबारता होगी F0। सर बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। ठीक है, लिखते रहेंगे कॉपी में और यही सूत्र हम लगाएंगे और बहुत ही आसानी से 4 नंबर एग्जाम में लेकर चले आएंगे। भाई F2 क्या होता है सर? बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। और H जो होता है सर, बहुलक वर्ग का अंतराल होता है, बहुलक वर्ग का अंतराल या माप कह सकते हो, बहुलक वर्ग का माप लिख दो या अंतराल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमने 5 टर्म इसके यूज किया है, हमारा जो बहुलक का सूत्र क्या, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। इसमें L, F1, F0, F2 और H क्या है हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। कहने का मतलब L जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी, F0 बहुलक वर्ग के पहले की और F2 बाद की, और सर H जो होगा उस बहुलक वर्ग का क्या होगा? माप होगा। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके बेस पे 1-2 सवाल बताते हैं और ये बहुलक कह सकते हैं जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 सवालों को देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सवालों को देखते हैं दोस्तों बहुत ही ध्यान से। पहला और दूसरा, मतलब 2 सवाल इस पे हमने दिया है कि निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए, और दूसरा भी सवाल वही है, सेम टू सेम है, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो दोनों सवालों को ध्यान से देखेंगे। वर्ग अंतराल इसमें भी दिया है सर, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और यहाँ भी वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है ना। दोनों को हम कैसे लगाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इस सवाल में पहले को लगाते हैं। सबसे पहले आपको ये ढूंढना है, जैसे आपको हम एक्सप्लेन करें, इसका मतलब क्या है कि 0 से 20 तक की कोई संख्याएं हैं जो कितनी बार आई हैं? 10 बार। 20 से 40 की संख्या कितनी आई? 35 बार। सर 60 से 80 का 61, 40 से 60 52। तो हम कहेंगे सबसे अधिक बार कौन सा आया है? तो कहेंगे सर ये 60 से 80 के बीच में जो संख्या है ना, वही सबसे अधिक बार आया है। तो यही आपका कॉलम जो होगा आंसर में आएगा। यही कॉलम किस में आएगा? आपका आंसर में आएगा। कहने का मतलब समझ में आया सभी को। सबसे पहले आप देखेंगे उस बहुलक का निकालने में इसमें कोई भी कॉलम वॉलम नहीं बनाना है, बस जो कॉलम पहले से दिया होगा वही लिख देना है। समझ में आ रहा है सभी को। आपको क्या करना है ना कि जो इसमें सबसे पहले देखेंगे बारंबारता में सबसे अधिक बार कौन सा वर्ग अंतराल आया, तो सर जो वर्ग अंतराल आया होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब लिखेंगे कैसे कि लिखेंगे चूंकि सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 61 है और इसका वर्ग अंतराल, इसका वर्ग अंतराल 60 से 80 है, 60 से 80 है। इसका मतलब अतः सर बहुलक जो वर्ग होगा हमारा, बहुलक अंतराल जो होगा वही हो जाएगा। अतः बहुलक वर्ग 60 से 80 है। ठीक है दोस्तों, या होगा।
सुना गया। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपको बारंबारता में देखना कि कौन सबसे अधिक बार आया, वही कॉलम आपको ऐसे देख लीजिएगा कि भाई वही हमारा आंसर होगा, उसी से हमको सब कुछ लिखना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे अधिक बार बारंबारता कितनी है, 61 है, और इसका वर्ग कौन है, 60 से 80। तो इसका मतलब जो बहुलक वर्ग होगा वही 60 से 80 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब आप कॉपी में देखेंगे यल क्या लिखवाए हैं, तो लिखवाए हैं सर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग आपका 60 है और ये 80, तो ये निम्न सीमा होता है, ये क्या होता है, उच्च सीमा, तो सर निम्न सीमा 60 हो जाएगा। उसके बाद लिखवाए F1, क्या लिखवाए हैं, F1। तो F1 में देखिए लिखवाए हैं कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो सर बहुलक वर्ग 60 से 80 और इसकी बारंबारता कितनी दी है, 61 दिया है, तो सर यह होगा हमारा F1। क्या होगा, F1। आगे F0, हमने बोला है बहुलक वर्ग की, F0 को देखेंगे तो उसमें लिखा है बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। तो सर बहुलक वर्ग हमारा यह है, इसके पहले की बारंबारता कौन है, 52 है, तो यह वैल्यू सर F0 के बराबर होगा, यानी 52 लिख दिए। अब F2 आप ध्यान से पढ़ के बता दीजिए। तो सर F2 में तो आपने लिखा है कि बहुलक वर्ग के आगे की बारंबारता, ठीक है ना, मतलब ये बहुलक वर्ग है, इसके आगे की बारंबारता कौन है, यानी बाद की बारंबारता 38 है, तो सर ये F2 होगा, ये 38 हो गया। बचा एक और टर्म यच हमने बोला था बहुलक वर्ग की अंतराल है या कह सकते हैं माप है, तो बहुलक वर्ग के बीच का गैप कितना है देखेंगे, तो सर 20 का है, तो यच का मान हो जाएगा कितना, 20। अब यह सभी वैल्यू जब आप ज्ञात कर लेते हैं, कब ज्ञात कर पाते हैं, जब आपको बहुलक वर्ग मिल जाता है तो, ठीक है। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, सूत्र लगा देंगे, अतः बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाई आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास यल का मान कितना दिया है, तो सर ये 60 दिया है, प्लस F1 का मान देखेंगे 61 माइनस F0 का मान 52, नीचे 2 गुणे F1 का मान 61 माइनस 52 और F2 का मान दिया 38 और गुणे सर यच का मान दिया है 20। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना, तो 60 प्लस 61 में से 52 घटा दीजिए, तो आ जाएगा सर आपके पास 9 और नीचे 61 दूना हो जाएगा 122 माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए 8 2 10 5 3 8 1 9 90 आ जाएगा और गुणे आ जाएगा आपके पास कितना, 20। अब 122 में से 90 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो सर आ जाएगा 60 प्लस 9 और बटे 122 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा और गुणा 20 कर दीजिए, काट दीजिए इसको। 60 प्लस, तो ये 5 चौका 20, ये 8 चौका 32, तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 बटे 8, 8 का भाग 45 में दे दीजिए, तो सर 8 पचे 40 10.8 छके 48 8 दूना 16 8 पचे 40, यानी 5.625 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 60 में इसको जोड़ दीजिए तो 65.625 हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। सुना गया दोस्तों, कैसे किए हैं भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है कि बहुलक वर्ग ही ढूंढना है। अगर बहुलक वर्ग ढूंढ लेते हैं तो सारे को आप कंपेयर करके सॉल्व कर देंगे, फॉर्मूले पे रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलते इस क्वेश्चन को लगाते हैं और इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, फिर जैसे हमने आपको बताया बिल्कुल वही काम करना है, ठीक है ना। कैसे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, चूंकि। अब बारंबारता में देखेंगे सबसे अधिक बार कौन आया, तो इसमें आप देखे थे कितना आया था सर, 61 आया था, इसमें देखेंगे कौन है, 12 है, तो सर ये 12 वाला जो कॉलम हमारा होगा ना, यही आंसर, सब कुछ यही देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि सबसे अधिक बारंबारता, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 12 है और इसका वर्ग अंतराल कितना है, 60 से 80 इसका भी है, ठीक है दोस्तों। अतः क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग कितना होगा, 60 से 80 होगा। अब इतना जब आप लिख देंगे तो आपको बस कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब
यल बराबर, ठीक है ना। तो हम यल को क्या लिखवाए थे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सर बहुलक वर्ग की निम्न, बहुलक वर्ग आपको यही मिला, निम्न सीमा कितना है 60 है। F1 हम F1 को क्या लिखवाए थे, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो सर बहुलक वर्ग 60 से 80 आ गया, उसकी बारंबारता कितना दिया, 12 दिया, 12 रखिए। सर F0 क्या था, उसके पहले की बारंबारता। जैसे देखिए ये F1 था, इसके पहले की बारंबारता को F0 कहेंगे और इसके बाद की बारंबारता को F2 कहेंगे। तो सर इसके पहले की बारंबारता 10 है, तो F0 का मान 10। F2 का मान इसके बाद की बारंबारता 6 और H बहुलक वर्ग के बीच का अंतराल कितना है सर, 20 है। सब लिख चुके हैं, अब तुरंत सूत्र लगा दीजिए। अतः बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाई किससे, H से, ठीक है। L का मान रखते हैं 60 प्लस F1 का मान कितना हो गया 12 माइनस F0 का मान हो गया 10 और नीचे 2F1 माइनस F0 2, तब 2 गुणे F1 का मान 12 माइनस F0 का मान 10 और F2 का मान 6 इंटू H का मान कितना दिया 20। सभी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब 12 में से 10 घटाएंगे 2, 12 दूना 24 और 10 जोड़ेंगे तो 16 और गुणे सर हो जाएगा कितना 20, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा 60 प्लस 2 का गुणा 20 में करेंगे आ जाएगा 40 बटे 24 में से 16 घटा दीजिए 8 बचे 40, तो 60 प्लस 5 बराबर कह सकते हैं सर 65 इस क्वेश्चन का बहुलक आ जाएगा और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया दोस्तों। मतलब कहने का क्या था कि भाई जिस प्रकार से यदि वर्ग अंतराल आपको दिया है बहुलक निकालना है तो बहुलक कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे समझिए क्वेश्चन में क्या कहता है, ये आप लोग यहाँ तक देख लिए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको समझाते हैं। अगर चलिए ठीक है ऐसे रहने दीजिए। हम सवाल में कभी का एक नंबर में पूछ देता है कि भाई ये क्वेश्चन देगा और कहेगा आप बताइए बहुलक वर्ग कौन सा होगा, बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो ध्यान से देखेंगे बहुलक वर्ग से हमारा कौन सा होगा 60 से 80 होगा। कौन सा होगा 60 से 80 होगा। सवाल ये भी कहता है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बराबर सर उच्च सीमा भी पूछ लेता है। एक नंबर की बात बता रहा हूं आपको, ठीक है, जिसमें एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें देखेंगे निम्न सीमा कितनी हो जाएगी सर 60 हो जाएगी और उच्च सीमा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं और हमेशा एमसीक्यू में ये सब पूछेगा। जैसे इसमें क्या आएगा बताइए कि बहुलक वर्ग कौन है, सबसे पहले तो पूछेगा बहुलक वर्ग कौन है। तो सर बहुलक वर्ग तो इसमें 60 से कौन है 80 है। अगला सवाल ये कर सकता है कि इस क्वेश्चन में दिए गए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा बताइए। तो सर निम्न सीमा हो जाएगा 60 और उच्च सीमा हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। सुना रहे दोस्तों सभी को। तो इस प्रकार से बहुलक का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है कि आप लोग न लगा पाए भाई, आप लोग न लगा पाए, सब सवाल आप ट्राई कर सकते हैं। बस 2-3 टाइप के एक दो क्वेश्चन और बताना चाहेंगे जो एमसीक्यू के होंगे, ठीक है ना, जिसपे फार्मूला बेस है। मतलब जैसे माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य के बीच एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को समझते हैं और इस पे 2 छोटे-छोटे सवाल लगा के वीडियो को बंद करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं तब। अगला टॉपिक जो है दोस्तों, जो हम अभी तक 3 टर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, उन 3 टर्म के बीच में रिलेशन, जैसे देखिए समांतर माध्य पढ़ चुके, बहुलक पढ़ चुके, माध्यिका पढ़ चुके। अब तीनों में संबंध क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। एकदम बिल्कुल रट लीजिएगा सवाल को, एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन इससे फिक्स है आपके बोर्ड के एग्जाम में। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस क्या होगा 2 माध्य होगा। ये सूत्र याद कर लीजिएगा, क्या हमने बोला कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका और माइनस का 2 माध्य होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको एक भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में इस क्वेश्चन या इस टॉपिक से न रहे भैया आपके दिमाग में, इसलिए आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे, तीनों एग्जाम्पल को आराम से लगाते हैं, ठीक है।
तो इस एग्जाम्पल मतलब पहले को लगाया जाए। पहला सवाल कह रहा है यदि किसी आंकड़े का माध्य दिया 24.5, माध्य मतलब समांतर माध्य, ठीक है, तथा माध्यिका 26 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जो जो दिया सबसे पहले लिख दीजिए, क्या माध्य बराबर 24.5 और माध्यिका बराबर क्या दिया है 26, ठीक है। अब हमको बहुलक निकालना है, तो बहुलक बराबर हम जानते हैं सर सूत्र उतना होता है, तो अतः क्या लिख देंगे बहुलक, या अतः हम जानते हैं कि एक ऐसा वर्ड है कि भाई आपको पता ही होगा, एक ऐसा वर्ड है कि जो बच्चे जानते भी नहीं वो भी लिख देते हैं, क्या हम जानते हैं कि, सुन आ रहा कि नहीं। तो कह सकते हैं भाई बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस है कि भाई जो व्यक्ति जानता भी ना वो भी कह सकता है कि हम जानते हैं। कि क्या जानते हो भाई, तो सर कुछ नहीं जानते हैं। देखिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यिका और माइनस का 2 माध्य, ठीक है। तो सूत्र लगा दिए 3 गुणे माध्यिका कितना है 26 माइनस 2 गुणे 24.5, सर 26 तिहाई हो जाएगा 78 माइनस 24.5 दूना होता है कितना 51, ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। 2 चौका 8 1 9, गड़बड़ हो जाएगा क्या जी, 2 पचे 10, 2 चौका 8 1 9, 2 59 होगा, कितना होगा 59 हो जाएगा, गड़बड़ है, 2 पचे 10, 2 चौका 8 1 9, 2 दूना 4, 49 होगा, सॉरी दोस्तों, इसको गुणा कर लीजिएगा 24.5 दूना 49 हो जाएगा, ठीक है। अब घटा दीजिए 18 में से 9 जाएगा 9, ठीक है, और 6 में से 4 जाएगा 2, तो कह सकते हैं सर इस जो क्वेश्चन दिया गया था उसका बहुलक आ जाएगा कितना 29, कितना आ जाएगा 29। अब चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, बिल्कुल इसी प्रकार करना है सर। प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे आप, सर प्रश्नानुसार में लिख देंगे माध्य बराबर 24 बहुलक बराबर 12, अतः अब आप जानते हैं कि नहीं जानते उससे कोई मतलब नहीं है, सूत्र लगाइए बस। बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2, ठीक है दोस्तों। अब सूत्र रख दीजिए, बहुलक का मान दिया सर 12 बराबर 3 गुणे माध्यिका तो निकालना है हमको, ठीक है ना, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, माइनस का 2 गुणे माध्य कितना दिया 24। अब सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा सर 12 प्लस का 24 कितना, 24 दूना कितना होता है 48, सर 48 माइनस में होगा इधर आएगा प्लस में 48 हो जाएगा बराबर 3 माध्यिका, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करिए 48 में 12 को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 60 बराबर 3 माध्यिका। अब इसके बाद आपको क्या करना सर 3 का गुणा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो सर आ जाएगा 60/3, 3 से इसको काट दीजिए तो कितने बार में कट जाएगा, तो सर 20 बार में कट जाएगा, और यही 20 आपके क्वेश्चन का माध्यिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा माध्यिका, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा भी लगाना है। क्या अब ये सब प्रश्नानुसार लिखते रहिएगा, हम डायरेक्ट लगाते हैं। अतः बहुलक बराबर जो सूत्र उसी को लिखते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब बहुलक ध्यान से देखिएगा, बहुलक कितना दिया है 16 दिया है, बराबर 3 माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका कितना है 24, तो 24 रख दीजिए माइनस 2 माध्य, ठीक है, बराबर सर ये माइनस 2 माध्य को जब इधर लाएंगे तो प्लस का 2 माध्य हो जाएगा, बराबर 24 कितना होता है 72, और प्लस 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16, घटा दीजिए तो 2 माध्य बराबर हमारे पास आ जाएगा 12 में 6 गया 6, 6 में से जाएगा 5, 56, और यहाँ से माध्य बराबर आ जाएगा 56 बटे कितना 2 क्यों आ जाएगा जी 2 का गुणा इधर जाएगा भाग हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, तो देयरफॉर कह सकते हैं सर माध्य बराबर आ गया हमारे पास कितना 28, और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप कोई भी सवाल आएगा समांतर माध्य माध्यिका और कह सकते हैं बहुलक, तो उसका कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल हम कह सकते हैं सर बेसिक से बताए हैं, और उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था, कोई ऐसा टाइप का सवाल नहीं था जो हम छोड़ दिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर आप वीडियो नहीं देखें, पिछला वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको जाके देख लीजिएगा, तो ये जो टॉपिक्स है और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।